हेलो बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर के उन प्रश्नों को पढ़ने चल रहे हैं जिनमें कई प्लेटें लगी रहती हैं और दो अंत बिंदुओं के बीच में नेट कैपेसिटेंस यानी कि नेट धारिता को ज्ञात करने को कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों में ही हम लोग एक प्रश्न देखते हैं जिसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये तीन प्लेटें दी गई हैं और कहा क्या जाता है कि इस प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का एरिया ए है और उनके बीच का सेपरेशन आपस में एक दूसरे से डी है। इस तरह के प्रश्न हमें मिलते हैं और इस प्रश्न में पूछा जाता है कि इन बिंदुओं ए और बी के बीच का जो तुल्य कैपेसिटेंस है यानी कि नेट कैपेसिटेंस है वो क्या है। तो ऐसे प्रश्नों की आज हम एक बहुत विशेष ट्रिक बताएंगे। किसी भी प्रकार के इस तरह के प्रश्न को हम लोग विद इन 40 सेकंड लगा लेंगे। तो क्या है वो ट्रिक, चलते हैं देखते हैं। जब भी बच्चों कोई दो पॉइंट दिए गए रहे हों तुरंत उन दो पॉइंट को पहले हम एक लेफ्ट एक राइट बना लें। एंड पॉइंट ए बी क्लियर। अब बेटा जो ए से प्लेट जुड़ी रहेगी इस प्लेट का नाम होगा ए, जो बी से जुड़ी रहेगी इस प्लेट का नाम होगा बी, जो ए से जुड़ी रहेगी उस प्लेट का नाम होगा ए। ठीक, जिस बिंदु से जुड़ी होगी उस प्लेट का नाम वही रखना है। यहाँ ये याद रखना कि यह भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये ए जो है वो एरिया है, इसको एरिया बोलेंगे, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी इसको हम हटा देते हैं। इन प्लेटों का एरिया ए है ये मानकर चलना, लेकिन ये एंड पॉइंट है ए। तो ए से जो प्लेट रहेगी इसको क्या बोलोगे, ए से जुड़ी हुई है तो ये प्लेट ए है। ए से ये भी प्लेट जुड़ी हुई है, इस प्लेट का नाम भी रख दो ए। यह बी से जुड़ी हुई है तो यह प्लेट है बी। ठीक, अब हमको देखना है एक कंसेप्ट कि ए से प्लेट जो जुड़ी होगी वो ए होगी, जो बी से जुड़ी होगी वो बी होगी और एक ही तरह की प्लेटों या सेम प्लेट्स के बीच में कोई कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। कैपेसिटर का फॉर्मेशन डिफरेंट प्लेट्स के बीच में ही होगा। यह तुम्हारी ट्रिक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ए से एक प्लेट जोड़ते हैं। ये देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो ए से एक प्लेट जोड़े ये ए हो गया, बी से एक प्लेट जोड़े ये बी हो गया। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर हमारा आ गया। फिर यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, ए और बी के बीच में फिर एक कैपेसिटर आ गया, हो गया। ए और बी के बीच में दो डिफरेंट प्लेट्स, ए और बी के बीच में दो डिफरेंट प्लेट्स। ए और ए इनके बीच में कोई कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि सेम प्लेट्स है। तो बताओ कितने कैपेसिटर बने, दो। ए और बी के बीच में ये भी बना, ए और बी के बीच में ये ए हो गया, ये बी, ए बी। अब बताओ दोनों के एंड पॉइंट क्या है, एक है। तो बताओ ये दो कैपेसिटर फॉर्म हुए, एक हुआ सी और ये भी क्या हुआ सी, क्योंकि इनके बीच की दूरी डी है, एरिया ए है, दूरी डी है, एरिया ए है। तो दोनों का कैपेसिटेंस सी हुआ और दोनों क्या हुए, पैरेलल में हुए। तो सी नेट बराबर क्या हो जाएगा, सी पैरेलल सी, यानी कि सी प्लस सी बराबर 2c। ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बहुत सिंपल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखने चल रहे हैं जिसमें कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा देखते हैं हम लोग। ये एक नया प्रश्न है और इसमें भी सारी प्लेटों का एरिया ए है और बीच की दूरी सभी प्लेटों की आपस में क्या है, डी है। यहाँ डी है, एरिया ए है, बीच की दूरी डी है, यह डी है। ठीक, इसमें भी मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में हमको नेट कैपेसिटेंस को निकालना है। तो देखते हैं ये ए है तो ये प्लेट ए हो जाएगी, ये बी है, ये बी है, बी से जुड़ा हुआ बी, ये ए है तो ए। फट से दो पॉइंट बनाओ, एक ए एक बी। बताओ ए से जो प्लेट जुड़ी है ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये ए हो गया, ये बी, ये ए बी। यहाँ बी और बी हमने बताया था सेम प्लेट के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बनता। अब फिर बी और ए, तो बी और ए के बीच में फिर ये ए हो गया, ये बी। ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इनका भी एरिया ए है प्लेट का और बीच की दूरी डी है, एरिया ए है, बीच की दूरी डी है। तो यहाँ पर भी सी नेट क्या हो जाएगा, सी पैरेलल सी यानी कि सी प्लस सी यानी कि 2c यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
तो यह भी एक प्रश्न हमारा अच्छे से लग जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखो बेटा, अगले प्रश्न में इस तरह से है, ये है और इस तरह से है, ये ए और बी के बीच में यहाँ भी नेट कैपेसिटेंस निकालना है। सभी बीच की दूरी डी है, यहाँ डी है। तो अब तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से ये प्रश्न हल होते हैं। तुरंत क्या बनाओ, ए बनाओ, बी बनाओ, दो एंड पॉइंट है, तुरंत बना लो। तो ये बी है तो ये प्लेट बी, ये प्लेट ए है तो ए, ये प्लेट ए है, ये बी है तो ये बी, ये प्लेट ए है तो ए। चलो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, चलो ठीक है। सारे कैपेसिटर यहाँ जो भी बनेंगे आइडेंटिकल बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी सभी में डी है और प्लेटों का क्षेत्रफल सभी में ए है। फिर ए और बी के बीच में, चलो ये भी एक बन गया, ये भी, ये सी होगा, ये भी सी। फिर ए और बी के बीच में एक बन गया, ठीक। तो ये सी और सी और सी कई बार हुए, 3 बार हुए। तो सी नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी पैरेलल सी पैरेलल सी। हम जानते हैं पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ होता है, तो ये हो जाएगा 3C हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाना जान लिया। लेकिन अब हम उन प्रश्नों के बारे में देखने चल रहे हैं जो थोड़ा से अलग हैं और जिनमें थोड़ा से दिमाग लगाने पड़ेगा, और ये प्रश्न IIT के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलो देखते हैं बेटा। ये प्रश्न इस तरह से है, यह देखो, यहाँ A है, यहाँ B है। अब देखो A और B अब की बार दोनों एक ही तरफ कर दिया गया है। ये A और B यहाँ एंड पॉइंट है और इन प्लेटों का एरिया भी A है और ये A एंड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर A एरिया है और सारी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। यहाँ भी D है, D है, D है, ठीक। और सभी प्लेटों का एरिया A है। अब किस तरह से करेंगे, फिर 2 पॉइंट लो, A और B। ये IIT में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अब किस तरह से इनको आगे हम बढ़ाएंगे ये देखना है। लेकिन अब ये दोनों एक ही दिशा में है, तो थोड़ा से दिमाग को स्टेबल करना है। TGT PGT में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो करना तुरंत है। तो ये A है, इस प्लेट का नाम क्या रखोगे, A। ये B है, B। लेकिन अब A और B के अलावा ये तो कहीं से जुड़ी ही नहीं हुई है। अगर ये A से जुड़ती तो इसका नाम भी A रखते, B से जुड़ती तो B का नाम भी रखते। बट व्हाट हैपेंस, यहाँ पर ना तो ये A से जुड़ी है ना तो B से, यानी कि ये ना तो A है प्लेट ना तो B है प्लेट। इस प्लेट को तुम कुछ और मान लो, चलो मान लेते हैं X है। क्या मान लेते हैं, X। तो ये पूरी प्लेट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये प्लेट X है, तो ये भी प्लेट X होगी। यहाँ ये वायर का काम कर रहा है, प्लेट केवल यही है, क्योंकि ये जो पैरेलल होंगी वही प्लेट का काम करेंगी। तो ये X है, तो इसका मतलब यहाँ A और B के अलावा एक और पॉइंट तुमको मिल गया, वो क्या है, X है। तो कहीं भी X मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है हमारा, X है। चलो अब बताओ, ये X है और A है, X A के बीच में एक कैपेसिटर, चलो ये हो गया, ये X प्लेट हो गई, ये A हो गया। फिर A और B के बीच में देखो एक कैपेसिटर, तो A और B, चलो ये हो गया, ये प्लेट A, ये प्लेट B। अब यहाँ B और X के बीच में एक और कैपेसिटर, X देखो ये है, B ये, तो X से जो प्लेट जुड़ेगी वो X होगी, जो B से जुड़े होगी वो B। तो बताओ कितने कैपेसिटर बन गए, 3 कैपेसिटर बन गए डिफरेंट प्लेट्स के बीच में। AX XB, AX XB AB, ठीक। अब बताओ तीनों के कैपेसिटेंस क्या होंगे, C। क्यों होंगे, क्योंकि तीनों के प्लेटों के बीच की दूरियां बराबर हैं आपस में और उनका जो एरिया है वो भी बराबर है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, C नेट क्या हो जाएगा, तो C नेट हो जाएगा, ये 2 सीरीज में है, यानी कि C सीरीज C, और यह पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल C। तो C सीरीज C जब दोनों बराबर होते हैं तो C/2 हो जाता है, आधा हो जाता है, और पैरेलल में सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो C/2 पैरेलल C, यानी कि C/2 प्लस C, यानी कि हो जाएगा 3C/2, और C क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है C, 3/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इस IIT के प्रश्न को हम लोग हल करना सीख लेंगे। इसी के बाद
ठीक इसी तर्ज पर एक और प्रश्न आता है, उसको भी हम लोग देखने चल रहे हैं। अब वो थोड़ा सा इससे अलग है। वो क्या है? वो यहाँ पर इस तरह से है, ये ए है, ये बी है। थोड़ा सा पिछले से अलग है लेकिन नियम वही। तो ये प्लेट हो जाएगी ए, ये प्लेट हो जाएगी बी। ये इसका अता पता नहीं, कहीं से नहीं टच है, एक्स मान लेते हैं। चलो एक्स। तो फिर से 2 पॉइंट ए और बी। बताओ ए बी के बीच में कोई बना नहीं, क्योंकि ए के फेसिंग पे, ए के अपोजिट फेस को देखा जाता है, ए एक्स। तो एक्स मानो, चलो एक्स है। तो ए एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, फिर यहाँ ए एक्स के बीच में दूसरा कैपेसिटर, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, ए एक्स के बीच में ही ये कैपेसिटर और एक्स और बी के बीच में तीसरा कैपेसिटर, यानी कि ऐसे हो गया ये। अब हमें इस तरह से निकालना है ए और बी के बीच में। तो ये ए और बी के बीच में थोड़ा सा अगर तुम ऐसे खींच दोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये एक्स है, ए और एक्स के बीच में एक, ए और एक्स के बीच में एक, फिर एक्स और बी के बीच में एक, सी सी सी। यही पूरा कॉम्बिनेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सी नेट क्या हो जाएगा? सी पैरेलल सी, ये हो जाएगा। और इसके बाद सीरीज सी, तो सी पैरेलल सी क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। और फिर सीरीज सी। तो सीरीज में क्या होता है? गुणा बटा जोड़। कई बार बताया है, पीछे के लेक्चर में जाकर देखो। गुणा बटा जोड़ यानी 2C इंटू सी अपान 2C प्लस सी, यानी कि 2C स्क्वायर अपान 3C। सी से सी कट जाएगा, 2C/3 यानी कि 2/3। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A/d। तो यहाँ से सी नेट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में तो ज़रूर आते हैं, इनको आपको कई बार दोहरा लेना है। और जो ट्रिक बताया है, इस ट्रिक का कोई और जोड़ नहीं है, इसी तरह से आपको इसको कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक और अच्छे प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। वो प्रश्न बहुत आउटस्टैंडिंग प्रश्न है और तरीका यही लगना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये भी आपका जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सभी प्लेटों के एरिया ए हैं और आपस में इन सभी के बीच का सेपरेशन डी है, ऐसा प्रश्न में लिखा गया है। तो हमें इस प्रश्न में ए और बी 2 पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, जबकि हर प्लेट का एरिया क्या है? ए है और सारी प्लेटों के बीच की जो वो है सेपरेशन है आपस में, वो डी है, ठीक। तो चलो ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए। ये बी है तो इस प्लेट का नाम बी। अब बताओ, ये प्लेट देखो कहीं से नहीं टच है, ना तो ए से ना तो बी से, तो इसको मान लेते हैं हम बेटा सी, है ना। ये स्मॉल सी में ही मान रहे हैं, ठीक, स्मॉल सी। तो ये यहाँ से जुड़ी है ये, तो ये भी स्मॉल सी हो जाएगी। अब बताओ क्या बचा? ये बच गया, लेकिन ये बच गया। चलो इसको डी मान लेते हैं, इसको भी डी मान लेते हैं। यहाँ ध्यान देना कि ये डी दूरी वाला डी नहीं है, सी कैपेसिटेंस वाला सी नहीं, ये सब प्लेटों के नाम हैं। तो लेकिन हमको निकालना किसके बीच में? ए और बी। जो 2 पॉइंट के बीच में निकालना उनको अलग कर लो। और ए बी है तो चलो एक को सी मान लेते, सी कहीं भी मान लो, और एक तरफ क्या मान लेते हैं? चलो डी। ए बी सी डी ऐसे कहीं भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिजाइन जो बनेगी बाद में हम देखते हैं। तो चलो क्या ए और बी के बीच में कोई कैपेसिटेंस बनेगा? नहीं, क्योंकि फ्रंट फेसिंग देखा जाता है, जस्ट अपोजिट नियर बाई प्लेट से ही कैपेसिटेंस बनता है। ये ए और बी के बीच में कुछ नहीं बनेगा, नियर बाई फ्रंट फेसिंग, ठीक। तो यहाँ बी और सी के बीच में एक बन रहा है। चलो बी और सी, ये है बी और सी के बीच में एक बन रहा है, चलो हो गया। बी और डी के बीच में, बी कहाँ है? ये है, डी ये है, बी और डी के बीच में एक एक बनाते चला। डी और सी, डी कहाँ है? ये डी है और ये सी है, चलो ये बन गया डी और सी। फिर सी और ए, सी और ए के बीच में एक बन गया, और ए और डी, ए और डी,
और हमको निकालना किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। क्या बन गया ये, व्हाट इज दिस। अगर तुम लोग इसको पढ़े हो तो ये कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, सभी प्लेटों के आपस में बीच की दूरियां डी हैं और एरिया ए है, तो ये सारे कैपेसिटेंस आपस में बराबर होंगे। ये 5 तरह के कैपेसिटर बने हैं और ये डिज़ाइन क्या है, ये है व्हीटस्टोन सेतु, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड्स हैं, आसन्न भुजाएं हैं, इनके प्रतिरोधों के अनुपात क्या हैं, आपस में बराबर हैं। देयरफॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तब क्या होता है, तो यह वाला जो मिडिल आर्म है, यानी कि ये डायगोनल आर्म है, ये इनइफेक्टिव हो जाती है, यानी कि ये सी वर्क नहीं करेगा। तब क्या होगा, ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा, सी नेट क्या हो जाएगा, बोलो, ये काम नहीं करेगा तो यह दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज, यानी कि सी सीरीज सी ये हो जाएगा और ये भी सी सीरीज सी ये हो जाएगा, और ये पूरी दोनों सीरीज आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सी सीरीज सी क्या हो जाएगा, ये C/2 प्लस, और ये पैरेलल में प्लस हो जाता है तो सी सीरीज सी क्या हो जाएगा, C/2 पैरेलल C/2, और पैरेलल में क्या होता है, सीधे जुड़ जाता है, C/2 प्लस C/2 बराबर क्या हो जाएगा, C, और यानी कि ये हो जाएगा ε0 A/d, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न हो गया जिसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का भी फॉर्मेशन इन्हीं प्लेटों के कॉम्बिनेशन से हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग को लगाना सीखना है और एक प्रश्न कंपटीशन में पक्का इस तरह से आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्नों को टीजीटी और पीजीटी में भी बहुत पूछा जाता है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सभी को करते रहिए। आज के लिए इतना ही।